सुपर अलेक्स एवरीवन, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का जैसे हमारा शेड्यूल होता है कि हम शेयर द प्रोडक्ट में डिसीज के बारे में जानते हैं और किसी एक प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं। सो मैं डॉक्टर जया डावर, अलेक्स प्रोडक्ट्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। सभी का स्वागत है एंड आई कैन सी कि बहुत सारी नारी शक्ति भी हमारे बीच में जुड़ चुकी है। सो हैप्पी टू सी यू ऑल। देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के लिए। जैसे कि सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है पाइल्स और हिमोरॉइड्स। कई लोगों को लगता भी होगा कि मैम ये बवासीर वाला टॉपिक भी क्या टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इसलिए लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ज्यादा कॉमन होगी आज के टाइम में। आप सब देखेंगे अगर आसपास कई लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स की समस्या है, हिमोरॉइड की, जिसे बवासीर हम कहते हैं, बवासीर की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बीमारी कुछ ऐसी है जो लोग बताने से हिचकिचाते हैं, बहुत जल्दी बता नहीं पाते, इसलिए हमें बहुत जल्दी पता भी नहीं चलता है कि वो बीमारी एग्जैक्टली है या नहीं है, क्योंकि कई लोग शर्माते हैं इस बीमारी को बताने के लिए। तो आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। कोई भी अगर आपके घर में इस बीमारी से सफर कर रहा है तो आई डेफिनेटली बता रही हूँ मैं आपको कि आज आप यहाँ से जो सीख के जाने वाले हैं उसके बाद में आप डेफिनेटली बवासीर के डॉक्टर तो बनने ही वाले हैं। तो सब रेडी है आज बवासीर के डॉक्टर बनने के लिए? पिछले सेशन में याद है कौन सा सेशन लिया था हमने और किसके डॉक्टर बन के गए थे आप लोग मेरे सेशन से? कोई बताएगा पिछले सेशन के बारे में? जो डॉक्टर बन के गए होंगे उनको तो बिल्कुल याद होगा और वो बताएंगे। डाइजेस्टिव, ठीक है, इनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस के डॉक्टर बना दिया था मैंने आप सबको, ठीक है। सो आज पाइल्स का, बवासीर का डॉक्टर हमें यहाँ से बन के जाना है। सब रेडी है आज के इस सेशन के लिए? ओके, सो दैट्स गुड। सबसे पहले जानते हैं कि ये बवासीर कैसे बनता है, पाइल्स क्या होता है, क्यों हम इसे बवासीर कहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले कॉमन लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, फोटो दिखाई दे रही है, उसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये नसें है। ये और कुछ नहीं होता है, बवासीर और कुछ नहीं होता है। आपकी जो नसें होती है, जो आपके मलाशय को खून का सप्लाई दे रही होती है, ऐसी नसें होती है वहां पे भी हमारे यहाँ मलाशय के अंदर। तो इन नसों में सूजन आ जाती है, ये डायलेट हो जाती है, इनके अंदर जो है गुठलियां सी बन जाती है, गांठें सी बन जाती है इनकी, और उसी को, उन्हीं मस्सों को हम क्या कहते हैं, उसी सूजन को हम कहते हैं बवासीर हो गया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। बवासीर और कुछ भी नहीं है, बहुत ही जो है बॉडी के अंदर का हमारा जो वेन्स का पार्ट होता है, वेन्स जो होती है हमारे अंदर की जो नसें होती है मलाशय की, उनके अंदर सूजन आ जाती है। अब ये सूजन किस वजह से आती है, कैसे कैसे इसके टाइप्स होते हैं, इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कि पाइल्स को ठीक करना क्या जरूरी है हमारे लिए, क्या आज का ये टॉपिक जो है हमारा वो इतना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। जिन लोगों को भी पाइल्स है और जो अपनी बीमारी को इसको छुपा करके रख रहे हैं, उन सबके लिए मैं कहना चाहूंगी कि इस बीमारी को अगर आपने समय रहते हुए ठीक नहीं किया तो इस बीमारी से काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो जिनको भी खूनी बवासीर है, यानी कि ब्लीडिंग होती है इन मस्सों में से, इन पाइल्स में से जिनको भी ब्लीडिंग होती है, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा उनके शरीर के अंदर से कम हो सकती है। इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं। यहाँ पे खून के थक्के जम सकते हैं ब्लीडिंग की वजह से। उसके अलावा यहाँ पे जो पाइल्स है आपके, इनमें अल्सर्स बन सकते हैं, इनमें घाव गहरे हो सकते हैं। घाव गहरे होने के कारण यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कई सारे, क्योंकि ये घाव जो है ये ओपन रह जाते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, जीवाणु पनपने लग जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन भी होने की संभावनाएं रहती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पाइल्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बवासीर की बीमारी को आपको बिल्कुल भी छुपा के नहीं रखना चाहिए। इतना, इसका जितनी जल्दी आप इलाज कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में उठता है वो ये है कि क्या बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए हमें सर्जरी करानी जरूरी है? क्या इसका इलाज दवाई से नहीं हो सकता? 100% उसका इलाज है, हमने पाइलो केयर टैबलेट हमारे अलेक्स प्रोडक्ट से दिया हुआ है। सो आप जान सकते हैं कि कितना असरदार हमारा ये प्रोडक्ट है, कितनी असरदार हमारी ये दवाइयां है। तो मैं आज इस सेशन में, लाइव भी चल रहा है ये सेशन कई जगह पे, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, मेरी खुद की गारंटी है ये, कि
आपने अगर एलेक्स का ट्रीटमेंट ले लिया तो 100% बवासीर जो है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे, दोबारा आपको बवासीर की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो कि कई सर्जरी कराने वाले पेशेंट्स है वो सब जानते हैं कि सर्जरी कराने के बाद में भी क्या होता है, बवासीर दोबारा तैयार हो जाते हैं उस जगह पे। लेकिन आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके बाद में आपको दोबारा बवासीर कभी भी नहीं बनेगा, ये श्योरिटी आपको मिलती है। और पेनलेस रहेगा, क्योंकि सर्जरी के दौरान आपको काफी पेन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आज के इस सेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि कितने तरीके के ये बवासीर होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपको कई बार बवासीर है इसका पता चलता है वो कब, अगर आपके यहाँ पे एक्सटर्नल पाइल्स है या बाहरी। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी, यानी आपके मलद्वार की तरफ अगर बाहर की तरफ अगर पाइल्स है, बवासीर है, तो आपको पता चलेगा। लेकिन अंदर की तरफ अगर मलाशय के अंदर पाइल्स होंगे तो आपको कई बार पता नहीं चलते हैं। आपको तब पता चलता है जब आपको करते हुए आपको अगर पेन फील होता है, वहां पे जलन होती है या खून आता है, उस टाइम पे पता लगता है कि हाँ मुझे बवासीर हो सकता है। या अगर ऐसा किसी को है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपको हो सकता है कि अंदरूनी पाइल्स हो सकते हैं, अंदरूनी बवासीर हो सकते हैं। अब इसके 4 तरह के पाइल्स होते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सब वीडियो देखने के लिए तैयार है, क्योंकि वीडियो के जरिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको इजी से इजी लैंग्वेज में समझ में आए, बीमारी समझ में आ जाए, ताकि आप इसका इलाज जो है अच्छे से कर सके। सो सब रेडी है? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम वीडियो प्ले करते हैं। सब देख पा रहे हैं इस वीडियो को? तो ये है हमारा मलद्वार। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर मलद्वार होता है। मलद्वार के अंदर ही जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैनल होता है, ये आपका मलद्वार है। मलद्वार के अंदर जैसे हम देख रहे हैं ये नीली कलर की जो आपको दिख रही है, यही वो नसें है, यही वो वेन्स है जिनके अंदर सूजन आने से हमें पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमें इसमें कि कितने तरीके पाइल्स होते हैं और कौन से होते हैं। इस चीज को जानने के बाद में आप आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं, आसानी से आपको पता चल सकता है कि आपको कौन सा बवासीर है, आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो मैंने बताया कि एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी तरफ, देख सकते हैं ये मलद्वार के जगह बाहरी तरफ है, बाहरी तरफ ये सूजन आ चुकी है, एक्सटर्नल पाइल्स। जैसे कि आपने देखा ये एक्सटर्नल पाइल्स है यानी बाहरी तरफ का पाइल्स है। दूसरा हम देखने वाले इंटरनल पाइल्स को। तो इंटरनल पाइल्स में जैसे कि मैंने कहा 4 तरह के पाइल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पहले डिग्री का पहला टाइप का पाइल्स है, जिसके अंदर क्या होता है अंदरूनी तरफ आपको पाइल्स होता है। इसमें आपको दर्द महसूस होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बवासीर है या नहीं है। जब भी आप मोशन पास करोगे, जब भी आप फ्रेश होने जाओगे, उस टाइम पे क्या होगा, उस पे आपको दर्द होगा, जलन होगी, कई बार खून आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम सकती है। उसके बाद में हम जानने वाले हैं सेकेंड डिग्री के बारे में। जैसे कि आपने अभी देखा फर्स्ट डिग्री के लिए ये फर्स्ट डिग्री का था, सेकेंड डिग्री का हम देखने वाले हैं। जैसे ये पाइल्स, जैसे कि ये लाइट है, जब आप मल पास करोगे उस टाइम पे ये थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ आने लगता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकने लगता है। इस टाइप को हम बोलेंगे सेकेंड टाइप ऑफ हिमोरॉइड या पाइल्स। थर्ड डिग्री में क्या होता है, तीसरे टाइप में ये बाहर आने लगता है। जैसे कि आपने देखा मल पास करते हुए क्या हुआ, ये पाइल्स जो है, बवासीर जो है वो बाहर आने लगा। और ये थर्ड डिग्री में बाहर की तरफ आता है, लेकिन अगर आप उसको अंदर की तरफ ढकते हैं तो वो अंदर चला जाता है, तो वो थर्ड डिग्री होता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन से टाइप का पाइल्स है। ठीक है, तो उसके बाद में चौथा जो पाइल्स है, चौथा टाइप है वो है कि वो जब बाहर निकलता है मलद्वार के थ्रू तब वो बाहर ही रहता है, वो होता है चौथे टाइप का। आप देखेंगे आगे। तो अब ये जो देख रहे हैं ये चौथे टाइप का पाइल्स है यानी बवासीर है, ये बाहर की तरफ रहता है। अगर इस टाइप का किसी को पाइल्स है तो वो ये ना सोचे कि चौथे डिग्री का मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम हो चुका है, बवासीर का प्रॉब्लम हो चुका है, तो क्या मेरा पाइल्स ठीक नहीं होगा या क्या मुझे सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो बिल्कुल भी ऐसा ही होने वाला है। मैंने अभी जो जितने टाइप
होता है, चाहे वो एक्सटर्नल पाइल्स हो चाहे वो इंटरनल के चारों टाइप्स हो, इन सभी का इलाज एलेक्स के अंदर, एलेक्स के मेडिसिन से, एलेक्स के प्रोडक्ट से पॉसिबल है, जो आप आगे के सेशन में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले जानेंगे कि इनके कारण क्या क्या है। कारण अगर जानना है, मैंने पहले भी कहा है, हर सेशन में हम कारण, किसी भी बीमारी का कारण इसलिए जानते हैं जिनको भी ये समस्या ना हो, नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो इन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए ये जरूरी है कि आप कारण जान के चलो। तो सबसे पहला कारण जो है वो है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डिलीवरी के दौरान लेने की वजह से पाइल्स फॉर्म हो सकते हैं। अब इस कारण ये कारण एक हो सकता है। दूसरा जो सबसे मेन कारण है, जो मोस्ट ऑफ पीपल को होता है और ज्यादातर पाइल्स के पेशेंट का यही कारण है, वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी। कब्जी को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों को ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ जिनको भी कब्जी की प्रॉब्लम है उनको ये लगता है कि उनको कब्जी की दिक्कत जो है वो उनको नहीं बतानी चाहिए या ये अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जिनको भी कब्जी की प्रॉब्लम है, उन्होंने अगर सही टाइम पे रहते हुए कब्जी की प्रॉब्लम ठीक नहीं करी तो उनको पाइल्स, बवासीर, फिशर या भगंदर का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना, कभी ज्यादा दिनों तक आपको नहीं रहनी चाहिए। नॉर्मली आपको अगर कब्जी होती है तो हमारे पास में एलोवेरा जूस है, आप वो ले सकते हैं, चूरन है, तिलका चूर्ण है, उसके अलावा हमारे पास में चटकारा चूर्ण है, डाइजेस्टिव चूर्ण है। तो इनका इस्तेमाल करके कॉन्स्टिपेशन को सही टाइम पे अगर ठीक कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सकता है और आपको कभी भी पाइल्स नहीं होगी। सो उसके बाद में वजन अगर उठाने का कोई काम करता है, किसी का अगर ऐसा काम है जो बहुत ज्यादा हेवी वजन उठाना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। आजकल ये बीमारी कॉमन क्यों हो रही है? सीडेंट्री लाइफ की वजह से। सीडेंट्री लाइफ मतलब मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो बैठे वाला काम करते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं तो बैठे रहने का काम ज्यादातर होता है, तो बैठे रहने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा इसके अपोजिट, बहुत लंबे समय तक खड़े रहने का अगर किसी का काम है, बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हो तो भी आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण हम सबको पता है कि बहुत एक्सेसिव खाना जो है, ऑयली खाना या स्पाइसी यानी तीखा खाना खाने से, तली हुई चीजें खाने से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई फल फ्रूट नहीं खा रहा है, फाइबर्स नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा पानी नहीं पी रहा है, कम पानी पी रहा है, तो उनको भी ये बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। उनका भी पेट साफ रहना जो है वो कम होगा और जिसकी वजह से उनको पाइल्स हो सकते हैं। दूसरा जो बैड हैबिट्स है हमारे लाइफ के, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने की वजह से भी हो सकता है और दूसरा है ड्रिंकिंग। ये दो बैड हैबिट्स है जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आई थिंक उसके बाद में जो मैंने कहा बैड हैबिट जो है वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, ये इनको अगर कंट्रोल कर लिया तो आपको कई, सिर्फ पाइल्स नहीं, कई सारी बीमारी से आप बच सकते हैं आने वाले टाइम में। सेकंड हम देखते हैं, अब इसके कारण हमने देख लिया, अब हमें लक्षण जानना जरूरी है कि अगर हुआ भी है तो लक्षणों से हम जाने कि ये पाइल्स है, या कोई रिश्तेदार या भी हमें कलीग आकर के बताता है तो हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी चाहिए, कि जो जिसे जान करके हमें पता लगेगा कि उनको क्या बवासीर की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि उनको एक लंप यानी गांठ यानी मस्सा सा दिखाई देगा, उनको फील होगा मस्सा, और वो बहुत पेनफुल रहेगा यानी उसमें दर्द रहेगा। उसमें से कईयों को हो सकता है कि बाधी बवासीर हो यानी उसमें से खून ना आता हो, कईयों को हो सकता है खूनी बवासीर हो। ठीक है, तो कईयों को खून उस जो जब वो मोशन पास करेंगे उस टाइम पे उनको हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो, खून भी निकले। दूसरा इसके अलावा क्या है कि जब भी वो फ्रेश होने के लिए जाएंगे, जब भी वो स्टूल पास करेंगे, मल पास करेंगे, उस टाइम पे उनको जो है पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा। दूसरा जो मोस्ट ऑफ कॉमन हमें दिखाई देता है कि पेट साफ करके आने के बाद में भी उनको ये फीलिंग नहीं आती है कि पूरे तरीके से पेट साफ हुआ हो या मल अच्छे से साफ हुआ हो। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो हमें दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द पीपल में। उसके अलावा ब्लीडिंग अगर होती है, ब्लीडिंग भी कई पीपल्स में होती है। उसके अलावा जलन होती है बवासीर में, जब आप मोशंस पास करते हो उस टाइम पे। पेन, ऑब्वियसली ये पेन कॉमन सिम्टम है, पेन होगा, दर्द होगा, क्योंकि नसों के अंदर सूजन आ रखी है, नसों के ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है मल पास करते हुए तो वो दर्द महसूस होगा। इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स है, लक्षण है, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो आपको सबको पता चलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका यही है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको मस्सा फील होता है उस जगह पे, जहां मल द्वार होता है उस जगह पे मस्सा फील होता है। तो ये एक कॉमन सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते
अब बात करें हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने बीमारी के बारे में जान लिया, इसके कारण हमने देख लिए किन किन कारणों की वजह से होता है, ताकि हम कारणों को ठीक करके आने वाले टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके, प्रिवेंट करके रख सके। क्योंकि देखिए हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम बीमारों को ठीक करें, हमारा मकसद ये भी है कि कोई बीमार ही ना हो। तो ये ट्रेनिंग सेशंस जो चल रहे हैं ना सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए चल रहे, बल्कि अवेयर ये भी चल रहे हैं ताकि आप अवेयर हो जाए कि आपको ये सारी बीमारियों का सामना कभी लाइफ में ना करना पड़े। सेकेंड, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई इस बीमारी से, इस तकलीफ से गुजर भी रहा है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हमें ये ट्रीटमेंट देना है। आप सब स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, किसी के पास में नोटबुक एंड पेन है तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स एंड हिमोरॉइड्स क्या है? सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जूस हमें देना है। सबको पता है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा फाइब्रस जूस है जिसके अंदर बहुत सारे एलोवेरा के फाइबर्स पाए जाते हैं और हमने एलोवेराडेंसिस से इसको बनाया हुआ है। ये जो फाइबर्स है ये जाकर के क्या करेंगे, पहले आपके गट को यानी आपके इंटेस्टाइन को, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेंगे। जो आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ था, जो आपके सिस्टम में अच्छे से काम नहीं हो रहा था, मल जम रहा था, कहीं ना कहीं वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रहा था, मल बाहर नहीं निकाल पा रहा था, कब्जी हो रही थी, इन सारे कारणों को जाकर के सबसे पहले क्या करेगा, एलोवेरा फाइब्रस जूस ठीक करेगा। तो इसीलिए एलोवेरा फाइब्रस जूस आपको देना जरूरी है। डोसेज में मैं कहूंगी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आपको 30 ml देना है। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को देना है। 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, हल्के गर्म पानी के अंदर मिक्स करके इसको खाली पेट देना है। तो डोसेज आप लिख सकते हैं कि एलोवेरा फाइब्रस जूस का आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर दिस डिसीज इज पाइलोकेयर टैबलेट। हमें ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट आए हुए हैं वो आपका चाहे खूनी बवासीर हो चाहे बादी बवासीर हो, दोनों ही बवासीर को ठीक करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। तो इसका डोज क्या रहेगा, 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग, 1 टैबलेट इन द इवनिंग। सुबह शाम आपको एक टैबलेट देनी है, खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं। उसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा कब्जी की दिक्कत है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, देखो जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, मोस्ट ऑफ पीपल को कब्जी की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने वाली है, तो उन लोगों को आपको क्या देना है, या इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक देना है। ये नहीं कि आपको तीनों देने हैं, बहुत ज्यादा नहीं देने, नहीं तो उनको बहुत ज्यादा मोशंस पास होने लग जाएंगे, दस्त हो जाएंगे। तो एलेक्स डाइजेस्ट फिट चूर्ण अगर है आपके पास तो वो दे सकते हैं। सेकंड, अगर चटकारा चूर्ण देना चाहो तो वो भी दे सकते हैं, या त्रिफला टैबलेट, इन तीनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। तीनों का काम लैक्सेटिव का है, तो तीनों क्या करेंगे, मल को सॉफ्ट करेंगे और उसको सॉफ्टली, स्मूथली बाहर, मलद्वार के बाहर निकालने का काम करेंगे। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप चूर्ण देते हैं, चाहे डाइजेस्ट फिट चूर्ण देते हैं, चाहे चटकारा चूर्ण देते हैं, तो 10 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ में रात को सोते हुए उनको लेकर के सोना है, ठीक है, ये रात को लेना है उनको। और बहुत ज्यादा कब्जी है तो आप इसको स्टार्टिंग में 2 टाइम कर सकते हैं, जैसे उनके मोशंस क्लियर होने लगेंगे वैसे आपको इसको 1 टाइम रात में करना है। ऑल क्लियर, सबको क्लियर है? उसके बाद में 4th प्रोडक्ट जो हमें इंपॉर्टेंट देना है वो है ब्लड प्योर सिरप। ब्लड प्योर सिरप बहुत ज्यादा जरूरी है, खून के अंदर के जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी इम्प्योरिटीज है, इनको निकालने के लिए। जो इम्प्योरिटीज वहां पे जाकर के गाठे बना रही है, जो इम्प्योरिटीज वहां पे जाके सूजन कर रही है, जो टॉक्सिन्स वहां पे आपके मलद्वार के यहाँ जाकर के सूजन कर रही है, उसको निकालना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको ब्लड प्योर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डोज इसका रहेगा 15-15 ml सुबह शाम, या 10 ml दिन में 3 बार भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा भी आपको और चीज बताने जा रही हूँ। ये ट्रीटमेंट आई होप सबने क्लियर कर लिया होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सबके लिए। प्रोडक्ट्स तो आपको देने हैं, टैबलेट्स एंड सिरप तो आपको देना ही है। उसके साथ में अगर आप ये करते हैं तो उनको बहुत जल्दी जो है आराम मिलना स्टार्ट होगा। जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको क्या बोलना है, उनको सीड्स बाथ लेने के लिए बोलना है। सीड्स बाथ में क्या करना होता है वो मैं बता देती हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। और इस चीज को हर पेशेंट को अगर करने के लिए बोलेंगे तो बहुत जल्दी उनको जो है बवासीर में आराम मिलना स्टार्ट होगा। टब के अंदर उनको हल्का गर्म पानी लेकर के, पानी जो है गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं, वो अपने अकॉर्डिंगली उसको चेक करके देख सकते हैं।
ठीक है, जिसमें आप बैठ सको, स्किन टच आपकी कर सके। इतना गर्म आपको पानी लेना है टब के अंदर, उसमें आपको रॉक सॉल्ट मिलाना है। रॉक सॉल्ट सबको पता है ये सेंधा नमक है, और ये काफी डिसीजेस को क्योर करने की कैपेबिलिटी रखता है, काफी इसके अंदर क्षमता है, नेचुरल प्रॉपर्टीज है, नेचुरल मिनरल्स इसके अंदर है। तो आपको इसके अंदर थोड़ा नमक मिलाना है, 1 से 2 चम्मच आप मिला सकते हैं इसमें नमक। और फिर उसके बाद में नमक को मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर बैठना है। सीड्स बाथ बोलते हैं इसको। तो सीड बाथ आपको करना है। इसमें आपको जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता है, या आपको जब लगता है कि हाँ पानी अब नॉर्मल हो गया है, तब तक आपको बैठना है, कम से कम 10-15 मिनट आपको बैठना है। इससे आपके बवासीर जो है वो जल्दी से सिकुड़ने लग जाएंगे, बहुत जल्दी इनमें जो है पेन जो है वो फील होना आपको बंद हो जाएगा, पेन नहीं होगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि 100% रिजल्ट आपके पेशेंट को आपको देना है, तो ये जरूर आपको करना है। ऑल क्लियर, सबको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट के अंदर इन प्रोडक्ट्स को देना है, जो 4 प्रोडक्ट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो सीड्स बात समझाना है कि सीड्स बात के लिए आपको क्या करना है, गर्म पानी के अंदर नमक डाल करके फिर उसके अंदर बैठना है, ताकि पाइल्स ठीक हो सके, उनको जो रिलीफ मिल सके। ओके, सो उसके बाद में ये नमक जो होता है इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। ये जो है वो जो पाइल्स है उनको सुकड़ाने में, उनको श्रिंक करने में हेल्प करेगा, इसलिए आपको रॉक सॉल्ट देना है। उसके बाद में जब सीड्स बाथ हो जाए उनका, उसके बाद में उनको उस एरिया को ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है, और फिर उनको लगाना है उस जगह पे एलोवेरा जेल और हल्दी मिला करके। हमारे पास में एलेक्स की हल्दी भी अवेलेबल है, जो कि प्योर है, जिसके अंदर कोई केमिकल्स की मिलावट नहीं है। तो ये जल्दी से आपकी जो जख्म है उसको ठीक करने में, पाइल्स जो है उनको सुखाने में मदद करेगा। तो एलोवेरा जेल आपको लेना है, उसके अंदर हल्दी पाउडर जो है वो मिक्स करनी है और उसको लगाना है। ऑल क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो इस चीज की, इन प्रोसेस के थ्रू आप जो है 100% बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया? आई होप कि आज के सेशन में सभी बवासीर के डॉक्टर बन के जाने वाले हैं। Am I right? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पाइलोकेयर टैबलेट हमने क्यों ऐसे बनाई है, क्यों हम श्योरिटी दे रहे हैं पाइलोकेयर टैबलेट लेने की वजह से बवासीर 100% ठीक हो सकते हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई है, आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जड़ी बूटियों का। हम इंग्रेडिएंट्स जो है क्लियरली बताते हैं, हम छुपाते नहीं है कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए या क्या नहीं। मेरे हर सेशन में आपको दिखता होगा प्रोडक्ट्स के अंदर हमने कौन सी जड़ी बूटियां मिलाई है, वो मैं बताती हूँ। जैसे कि एक रिक्वेस्ट आ रही है, एलोवेरा कैसे देना है। एलोवेरा जूस जो है वो आपको 30 ml देना है सुबह और शाम को, 1 ग्लास हल्के गर्म पानी के अंदर मिक्स करके आपको देना है। ओके, सो ये सारी जड़ी बूटियां है, रसोंठ है, आमलकी यानी आंवला, एलोवेरा, काचनार, अनंतमूल, चित्रक, शीतल मिर्च, इसके अलावा शुद्ध हींग, ये काफी सारी चीजें हैं जो हमने इसके अंदर मिलाई। नीम अगेन प्योरीफायर का काम करती है, नीम किक्कर जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा हरड़ है और एलोवेरा है जो आपके मोशंस क्लियर करेगा, कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। आमलकी यानी आंवला है जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि काफी अच्छा है। उसके अलावा विटामिन सी के अलावा आंवला के अंदर त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ, तीनों दोष को ठीक करने की क्षमता है। तो ये उन दोषों को ठीक करेगा और आपकी बॉडी को जो है अंदर से इंटरनली नेचुरली ठीक करेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर मिलाए हुए हैं। अब ये हमारी टैबलेट क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, ये क्यों हम बोलते हैं कि इस टैबलेट को लेने की वजह से जो है पाइल्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एलेक्स पाइलोकेयर टैबलेट जो है वो स्टेप वाइज काम करता है, एक के बाद एक काम करता है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जो कारण है, जो रीजन है कि जिस वजह से ये पाइल्स हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपके स्टूल को सॉफ्ट करेगा, उसको विदाउट पेन बाहर निकालने का काम करेगा। सबसे पहला एक्शन जो पाइलोकेयर टैबलेट करती है, तो सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा, वो स्टूल को सॉफ्ट करेगा, मोशंस को सॉफ्ट करेगा, उसके बाद में उसको बिना पेन के निकालेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इसके अंदर एंटी हिमोरेजिक एक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई हुई है जिसके अंदर एंटी हिमोरेजिक प्रॉपर्टीज है। एंटी हिमोरेजिक यानी खून को रोकने की क्षमता जिसके अंदर है, ब्लीडिंग को रोकने की क्षमता जिसके अंदर है।
ऐसी जड़ी बूटियां हमने उसके अंदर मिलाई हुई है, इस वजह से ये क्या करता है, जैसे कि हमने कहा खूनी भी बवासीर है तो उसको भी ये ठीक करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां है जिसके अंदर एंटी हेमोरेजिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि पाइल से ब्लड आना रोकती है, ब्लीडिंग को रोकती है। तो आप समझ सकते हैं, हम ये ब्लीडिंग जो पाइल्स होते हैं, खूनी बवासीर होते हैं, उनको भी दे सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा क्या करेगा ये, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि अगर सर्जरी हमें नहीं करनी पड़ रही, सर्जरी से अगर उसको रिमूव नहीं करना पड़ रहा है, तो ये टैबलेट से किस तरीके से निकल करके जाएगा, किस तरीके से झड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो आपने देखा है, पाइल्स यानी वहां पे जो मस्से बन रहे हैं, उन मस्सों में ये टैबलेट क्या करेगा, ब्लड सप्लाई, खून का सप्लाई होना वहां पे रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, वहां पे खून जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मांस जो है वो श्रिंक होने लगेगा, सुकड़ने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं बचेगी, उसके अंदर खून नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल श्रिंक होने लगेगा, सुकड़ने लगेगा। और जब वो सुकड़ने लगेगा तो क्या होगा, ये पाइलोकेयर टैबलेट क्या करेगा, उसको श्रिंक करके उसको रिमूव कर देगा। सूखने के बाद में ऑब्वियस सी बात है वो झड़ जाएगा वहां से, और इस तरीके से पाइल्स जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है, किस तरीके से हमने इसके अंदर जड़ी बूटियां मिलाई हुई है, और ये जड़ी बूटियां किस तरीके से काम करती है। हम ऐवे हवाई बातें नहीं करते कि इसको 100% ठीक करेंगे। मेरे पास में ऐसे हजारों पेशेंट है जिनको हमने ठीक किया हुआ है, जिनके पाइल्स जड़ से खत्म हुए हैं, और आप भी इस चीज का इस्तेमाल, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे काफी लोगों को ठीक कर सकते हैं। सो आई होप आज का सेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव आप सबको लगा होगा। एंड वंस अगेन ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। इज एनी जेल फॉर पाइल्स पेशेंट इन एलेक्स। और आई होप कि यूजफुल रहा होगा सेशन। फेसबुक के ऊपर भी आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं, क्योंकि ये सेशन तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नॉलेज जब आप फेसबुक पे शेयर करोगे, नॉलेज फेसबुक पे रहेगी। जिन लोगों ने आज का ये सेशन मिस किया होगा वो दोबारा देख सकते हैं। कभी आपके पास में पेशेंट आया, आप अगर भूल गए हो कि हमें क्या करना है, तो आप ये सेशन दोबारा देख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन एंड सुपर एलेक्स एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।